मछली का वेदन अर्जुन के अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने क्या करा, ऐसे स्वर्ण रचा और उसमें ये घोषणा कर दी इसमें मछली की आंख में और ये सोचना चाहता रोटी के लिए आपको इसमें क्या होगा, रोटी का पानी है ना, और क्या करता पूरे संसार के पांडवों के जीत होने का सोचता है ऐसा वो कोई है ना, ये समाचार है ना। तो ये राजा द्रौपदी की इस योजना से वो पांडवों का राज्य आगे श्लोक में आप देख रहे हो, इस श्लोक में वर्ड है अतुल सुगा, सेकंड जो वर्ड है अतुल सुगा, सुगा वर्ड का है ना। अभी क्या है, इस श्लोक में दुर्योधन ने इन गाँव के लिए इस प्रकार किया सुगा और ये सभी होगा सुगा क्या लिखा है इसमें दिए है ना। ये अब इसमें ये जो 18वां चैप्टर है इसमें 43 नंबर श्लोक है, उसमें जो है ना, उसमें जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म और गुण होता है। जो क्षत्रिय क्या करता है, रक्षा करता है ना। तो उसके जो गुणों में है, क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण में क्या होता है, शौर्य। उसमें शौर्य शब्द क्या है, क्षत्रियों के गुण। क्षत्रिय का सबसे पहला स्वाभाविक कर्म क्या है, क्योंकि युद्ध कैसे करेगा, तो इसमें सूर्य का अपने युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने में क्या बोला, उत्साह, क्या बोला, दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह बतलाना चाहता है, दुर्योधन किसके पास गया है, अपने गुरु के पास द्रोणाचार्य के पास। क्या बताना चाहता है कि ये सभी पांडवों की सेना के जीत युद्ध में शामिल है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए उत्साह होना चाहिए। अगर धीरे धीरे से जाएंगे और उत्साही नहीं होगा, आप कुछ सामान बेचने जाओगे और सामान बेचने के लिए आप धीरे धीरे से कैसे बात करोगे, कोई सामान खरीदेगा आपसे, कोई नहीं खरीदेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आप कोई भी मान लो एजुकेशन में कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में उत्साह होना चाहिए। उत्साह होगा जब आपका इंटरेस्ट बनेगा उस चीज़ को पढ़ने के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उत्साही नहीं होगा, तो आप उसमें तरक्की कैसे करोगे, उसमें सफलता कैसे करेंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए शामिल जैसे सदस्य होता है या जो भी विराट होती है, अभी के अंदर उत्साह है, तभी ये सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं, है ना, उत्साह के साथ आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सभी कामों की सेना एक रूप में उत्साह से क्या होता है, जो शत्रु की सेना को भी डर देगी, जो कोई उत्साह के साथ आएगा, इस प्रकार दुर्योधन आचार्य को पांडवों के युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है ना। तो दुर्योधन के युद्ध आचार्य को वो उसको प्रेरित करना चाहता है कि उनके पक्ष में ऐसे ऐसे शक्ति है, आप भी जो है अपना कौशल दिखाओ है। अब इसमें इससे आगे क्या है, इसके पश्चात दुर्योधन उन गाँव के लिए दूसरा वर्ड है सुरा सुरा के बाद क्या विश्व तो इसका मतलब क्या होता है, विश्व का अर्थ होता है
आसन मतलब क्या होता है? आसन, बाल का आसन है ना, बाल और आसन का अर्थ आसन। इस आसन का अर्थ हुआ बाल का आसन अर्थात धनुष है ना, और महा का अर्थ होता है। ये सभी कौन है? भाव धनुष है ना, ये सारे जो है धनुषधारी है ना। वो क्या बता रहे हैं कि सारे सूर्य और ये सारे जो है महान योद्धा है, महान धनुषधारी है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? महान धनुष, और इसका मतलब महान धनुष धारण करने वाले, ये सभी बड़े बड़े धनुष है ना। और बड़े धनुष पर बाण खींचते हैं, जो धनुष बाण होता है उसके अगर आपको बाण चलाना है, पीछे खींचना बताना है, तो बहुत तेज खींचना होता है, क्योंकि चीजों में तो आगे कैसे है ना। बड़े धनुष पर बाण खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए क्या करना है? जो सूर्य कभी तो खींचेंगे ना वो, इस प्रकार से छोड़े हुए बाण, जब आप उसको ज्यादा खींचोगे, छोड़े हुए बाण अधिक वेग से शत्रु सेना का विनाश करते है ना, तभी तो वो तेजी से जाएगा ना। तो यहाँ पर ये क्या संकेत कर रहा है? इन वीरों के बड़े बड़े धनुष हमारी सेना के लिए अत्यंत भयंकर है ना। तो शत्रु है, तो शत्रु के बारे में पता है, उसमें कौन कौन से योद्धा है, उनके पास क्या शक्ति है ना। अब इसके पश्चात दुर्योधन के साथ है भीमा अर्जुन समान, इसका बात का लिखा है पहले 16 में था, फिर लिखा है भीमा अर्जुन समान, अर्थात ये सभी योद्धा भीम और अर्जुन के समान युद्ध में उत्साह रखते हैं, क्योंकि पहले भीम का, फिर अर्जुन, फिर विशाल, फिर किसका नाम लिया? विराट, और फिर है ना। ये क्या है? आगे उनके समान, उनके समान पूरे उत्साह रखते हैं है ना। और भीम और अर्जुन के समान विशाल धनुष धारण करते हैं। अब आगे क्या है? अर्जुन धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन को क्या है? धनुर्विद्या आती है, धनुष चलाना, उसमें वो माहिर। फिर भी दुर्योधन ने अर्जुन से पहले भीम का नाम लिया। ये आप बता सकते हो कुछ? जब दुर्योधन नाम ले रहा है, पहले इसका नाम लिया भीम का, और फिर नाम लिया अर्जुन का, तो भीम का नाम अर्जुन से पहले क्यों लिया? भीम भी एक तो भीम दलाल था है, दूसरा बड़ा बाबा सुन लिया उत्साही है ना। भीम के अंदर उत्साह, देखिए अर्जुन के अंदर कोई उत्साह नहीं, वो कैसे बताया? दुर्योधन ने अर्जुन से भीम का नाम लिया, क्यों लिया? क्योंकि इस युद्ध में अर्जुन से अधिक उत्साह, भीम क्या है? भीम का अधिक उत्साह है। और अर्जुन का क्या था? इस युद्ध से पहले से अधिक उत्साह नहीं था है ना। कैसे? जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों से जुड़ा कर दिया है ना, युद्ध होने से पहले क्या होता है? इस जो है रथ को आप डाल दो, दोनों सेना में जो है दोनों खड़े। अब अर्जुन का युद्ध के प्रति उत्साह संपूर्ण रूप से समाप्त है। जब वो देखते हैं है ना, उन सबको देखते हैं, द्रोणाचार्य को है ना, तो क्या है? उसका उत्साह समाप्त हो गया। वो भगवान के हितोपदेश के द्वारा भगवान ने क्या किया था? गीता का उपदेश किया था। अर्जुन को में थोड़ा सा उत्साह होता है ना, परंतु फिर भी द्रोण तथा भीष्म के सामने अर्जुन का उत्साह, अर्जुन का युद्ध में उत्साह धीमा पड़ जाता था। लेकिन वो जैसे ही द्रोणाचार्य भीष्म का नाम आते थे तो वो उत्साही नहीं हो जाता है ना, उसमें क्या उत्साह देखने को मिलता था। वो अर्जुन की भीष्म तथा द्रोण के प्रति अत्यंत सम्मान की बात थी, क्योंकि वो सम्मान करता था। इससे ठीक विपरीत
भीम का क्या था, कौरवों के प्रति युद्ध के प्रारंभ से ही उत्साह